हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलते रहेंगे। आज की वीडियो में हम टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है, इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग। टीचिंग को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, इनके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। ये टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास 4 है। तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। इट्स वेल नोन फैक्ट एंड बेस्ड ऑन वेरियस स्टडी टू एग्जामिन द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इफेक्ट्स ऑफ फैक्टर्स affecting the learning process or teaching. Significant evidence was provided that the learning process and teaching is affected by both direct and indirect variable. बेसिकली ये कह रही हैं कि एक वेल नोन फैक्ट है एंड बेसिस है, बहुत सारे स्टडीज़ पे ये चीज़ बेस्ड है, जिसमें ये एग्जामिन किया गया है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट होता है बहुत सारे फैक्टर्स का, जो कि लर्निंग प्रोसेस को भी अफेक्ट करते हैं। टीचिंग सिग्निफिकेंट एविडेंसेस भी प्रोवाइड किए गए हैं कि लर्निंग प्रोसेस और टीचिंग जो है वो दोनों ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट वेरिएबल्स द्वारा अफेक्टेड होता है। Not only this, teaching process also gets impacted based on individual characteristics. एक इंडिविजुअल के करेक्टरिस्टिक के हिसाब से भी टीचिंग कहीं ना कहीं अफेक्ट होती है, और ये इंडिविजुअल करेक्टरिस्टिक लर्नर का भी हो सकता है, टीचर का भी हो सकता है, अलॉन्ग विद एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं जो टीचिंग को कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं, जो इन्फ्लुएंस करते हैं इंटीग्रेशन को क्लासरूम में। मतलब जो भी पढ़ाया जा रहा है, जो भी लर्निंग टेक प्लेस कर रही है, टीचिंग टेक प्लेस कर रही है, कहीं ना कहीं ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स को भी हम इंक्लूड कर सकते हैं जो टीचिंग को अफेक्ट करते हैं। लर्निंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। लर्निंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि एक लर्नर या बच्चे के बिहेवियर में चेंजेस लाने में मदद करता है या चेंजेस लाता है। बट देयर इज़ सम फैक्टर्स, बट ऐसे भी फैक्टर्स हैं जो कि इस चीज़ को भी इन्फ्लुएंस करते हैं, जो एक्यूजिशन है नॉलेज की प्रोवाइडेड बाय द टीचर्स। मतलब किस तरीके से एक टीचर नॉलेज दे रहा है और किस तरीके से एक बच्चा नॉलेज गेन कर रहा है, ये दोनों ही चीज़ों को बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। ये फैक्टर्स ब्रॉडली 3 एरियाज़ में डिवाइड किए गए हैं। एक तो लर्नर साइकोलॉजिकल या इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक होता है कि एक बच्चा है, लर्नर है, उसकी खुद की पर्सनालिटी कैसी है और उसका बिहेवियर कैसा है, उसके इंटेलिजेंसी लेवल भी हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं कि वो सोचता किस नज़रिए से है, कैसे चीज़ों को परसेप्ट करता है। वो सारी लर्नर के साइकोलॉजिकल इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक में आ जाएंगी, ये टीचिंग को अफेक्ट करते हैं। टीचर्स एंड क्लासरूम सपोर्ट, ये भी टीचिंग को अफेक्ट करता है कि टीचर्स का खुद का बिहेवियर कैसा है, टीचर्स अपना जो सब्जेक्ट कंटेंट है उसकी कितनी नॉलेज रखते हैं या उनको कितना पता है, और वो किस वे में प्रेजेंट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, और क्लासरूम में जो बच्चे बैठे हैं वो किस तरीके से टीचर को सपोर्ट कर रहे हैं। तीसरा है एनवायरनमेंट एंड अदर सराउंडिंग फैक्टर्स, जो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट होता है या हम कहीं वातावरण होता है, जैसे कि हम कहाँ पे स्कूल है, आसपास कोई बहुत ज़्यादा शोर तो नहीं हो रहा है, नॉइज़ पोल्यूशन तो नहीं है, या फिर क्लासरूम में डेस्क में चेयर में कोई प्रॉब्लम है, फ़ैन में नॉइज़ हो रही है। ये सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो टीचिंग को अफेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम लर्निंग टीचिंग या टीचिंग लर्निंग एड्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं, वो भी हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स में आ सकते हैं। उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग तो सबसे पहले जो टीचिंग को अफेक्ट करने वाला फैक्टर है वो खुद टीचर ही होता है। टीचर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, क्योंकि वो फैसिलिटेटर होता है लर्निंग का, क्योंकि वो लर्निंग को टेक प्लेस करने में मदद कर रहा है, वो पढ़ा रहा है, तभी तो बच्चों को समझ में आ रहा है, तभी तो बच्चे कुछ सीख पा रहे हैं। बाय अडॉप्टिंग द बेस्ट टीचिंग टेक्निक
and efficient methods, a teacher could explore the right talent of the learners to help them towards quality learning process. अब क्या होता है ना कि अगर टीचर बहुत ही अच्छे टीचिंग टेक्निक्स को अडॉप्ट करता है, अच्छे मेथड्स को अडॉप्ट करता है और वो राइट टैलेंट जो होता है लर्नर में उसको एक्सप्लोर कर पाता है, तो वो उनको मदद करता है क्वालिटी लर्निंग प्रोसेस टेक प्लेस करने में, कि बच्चों की अच्छी लर्निंग टेक प्लेस करती है। और ये डिपेंड करती है बहुत सारे फैक्टर्स पे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है टीचर की, लर्निंग ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट एंड एरिया कैन प्रोवाइड हाईली वैल्यूड इंस्ट्रक्शन विच कैन अफेक्ट देन वन हु विथ ओनली जर्नल डिग्री। मतलब बेसिकली क्या होता है ना, एक जर्नल डिग्री आपने ले ली, उससे इतनी नॉलेज इंसान को गेन नहीं होती है जब तक कि उसको डिफरेंट सब्जेक्ट्स और एरियाज़ की नॉलेज नहीं होगी। इफ़ यू कंपेयर द टीचर्स जो एमएड किए हुए होते हैं या पीएचडी किए हुए होते हैं, तो उनके अंदर डिफरेंट वेज ऑफ थिंकिंग होते हैं और वो अलग अलग तरीके से अपनी नॉलेज को इम्पार्ट करते हैं, बच्चों तक पहुंचाते हैं। दूसरा होता है स्किल्स, टीचिंग टैलेंट, कि आप किस तरीके से पढ़ा रहे हैं और बच्चों को किस तरीके से समझ में आ रहा है, ये भी एक टैलेंट होता है। सो ये डिफरेंट साइकोलॉजी है। वन हु हैज़ हायर डिग्री कांट एश्योर ही हैज़ राइट इंस्टिंक्ट। एक इंसान ने सब कुछ डिग्री हासिल की हुई हैं, पीएचडी की हुई है, एमएड भी की हुई है, लेकिन उसको यही नहीं पता है कि टीचिंग कैसे करनी है और कैसे किस तरीके से बहुत ही केयरफुली एंड बहुत ही जल्दी इजी वे में बच्चों को चीज़ें समझ में आए। तो वो राइट वे में नहीं पढ़ा पाते हैं एंड कैन टीच इन बेटर वे देन अदर्स। अगर बेसिकली उन्होंने बहुत डिग्रीज़ ली हुई हैं और साथ में उनको राइट तरीका भी आता है तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं। अगर उनको राइट तरीका नहीं आता है तो वो अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा सकते हैं। टीचिंग स्किल इज़ ऑल अबाउट यू कनेक्ट विद स्टूडेंट्स। टीचिंग स्किल क्या होती है कि आप किस तरीके से बच्चों से कनेक्ट कर रहे हो। ये डिपेंड करता है कि कौन सा टीचिंग मेथड आप अप्लाई कर रहे हो, आप किस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हो, आप किस तरीके से बच्चों से एंगेज कर रहे हो क्लासरूम में। टीचर नीड टू हैव मास्टरी ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स। इन स्किल्स में टीचर को मास्टरी होनी चाहिए, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स उसको आनी चाहिए, बेटर इन्वॉल्वमेंट और एंगेजमेंट के लिए, कि बच्चों के अंदर वो घुल जाए, मिल जाए और बच्चों के साथ एक अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर पाए। एंड उसको टीचिंग एड्स का इफ़ेक्टिवली यूज़ करना आना चाहिए, किस टाइम पे कौन सा टीचिंग एड यूज़ करना है वो पता होना चाहिए। टीचिंग मेथड कौन सा सिलेक्ट करना है, कौन सा अप्रोप्रिएट रहेगा, सही रहेगा, इसका भी पता होना चाहिए। पैशन ऑफ टीचिंग होनी चाहिए कि हाँ मुझे इस चीज़ को अच्छे तरीके से बच्चों को समझाना है। ह्यूमन रिलेशन स्किल्स भी होनी चाहिए, टू एक्ट एज बेस्ट गाइड और मेंटोर की तरह वो काम कर सकते हैं अगर ह्यूमन रिलेशन स्किल है तो। उसके बाद बात करते हैं एक्सपीरियंस की। इट्स वेल नोन फैक्ट दैट इट्स ईजी टू बिकम टीचर आफ्टर फुलफिलिंग द क्राइटेरिया, बट दे एक्चुअली बिकम मास्टर विद देयर एक्सपीरियंस। डिग्री लेकर के टीचर बनना तो आसान है, लेकिन आपका जो एक्सपीरियंस है उसी से आप मास्टर होते हो। मतलब आप बहुत आपको एक्सपीरियंस है, बहुत सालों तक आपने बच्चों से डील किया है, तो आपकी टीचिंग में आप मास्टरी या मास्टर हासिल कर लेते हो। हाई क्वालिफिकेशन में गिव टीचर एज इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट टॉपिक्स और कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज, बट इट्स द एक्सपीरियंस इन द क्लासरूम विच हेल्प यू टू लर्न एंड एम्प्लॉय बेटर मैथड्स टू इफेक्ट लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स। बेसिकली क्या होता है, जो हम पढ़ते हैं, जो क्वालिफिकेशंस हमारी होती हैं, वो हमें चीज़ों को समझने में बहुत मदद करती हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज को समझने भी बहुत मदद करती है। लेकिन जो टीचर का एक्सपीरियंस होता है क्लासरूम में कि कैसे बच्चों से डील करना है, किस तरीके से पढ़ाना है, कौन से टीचिंग एड का, कौन से टीचिंग टेक्निक का इस्तेमाल करना है, ये बहुत मदद करते हैं एक अच्छी लर्निंग टीचिंग प्रोसेस को टेक प्लेस कराने में एंड बच्चों की अच्छी लर्निंग को भी टेक प्लेस कराने में, प्लस बच्चों की लर्निंग को भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। दिस इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड टू हैंडल डिफरेंट माइंडसेट ऑफ डिफरेंट स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम। अब बेसिकली क्या होता है ना, हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में बता दिया जाता है जब हम कोई भी कोर्स कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं या बीएड कर रहे हो, एमएड कर रहे हो, तो आपको बता दिया जाएगा। लेकिन उनको कैसे अप्लाई करना है ये हम एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं, जब हम बार बार उस चीज़ को अप्लाई करके देखते हैं और अलग अलग बच्चों के डिफरेंट माइंडसेट्स को समझ सकते हैं।
नेक्स्ट है सब्जेक्ट मैटर. मैनी टाइम्स टीचर हैज़ बीन असाइंड अ सब्जेक्ट इन विच ही इज़ नॉट स्पेशलाइज्ड. कई बार क्या होता है, टीचर को ऐसे सब्जेक्ट्स दे दिए जाते हैं जिनके अंदर वो स्पेशलाइज नहीं होते हैं, एंड ही हिमसेल्फ नॉट इन बेटर पोजीशन, और वो खुद भी बेटर पोजीशन में नहीं होते हैं कि वो बच्चों की मदद कर पाएँ एक इफ़ेक्टिव वे में. सो द पैशन टूवर्ड्स द सब्जेक्ट, तो जो पैशन होता है एक सब्जेक्ट के प्रति, एंड SME इज़ ऑल्सो द की फैक्टर दैट इम्पैक्ट लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स. सो SME की फुल फॉर्म अगर आपको मिले तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, बाकी मुझे मिलेगी तो मैं भी कमेंट बॉक्स में लिख दूँगी. सो SME भी एक की फैक्टर है जो स्टूडेंट के लर्निंग को अफेक्ट करता है. ठीक है, बेसिकली ये एक्सपीरियंसेस और पैशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि एक टीचर जिस सब्जेक्ट में स्पेशलाइज नहीं है, लेकिन एक स्कूल में उस टीचर को वो सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए दे दिया गया है, तो एक टाइम पे क्या होगा कि टीचर खुद भी बेटर पोजीशन में नहीं होगा कि हाँ वो सब्जेक्ट पढ़ा सकता है नहीं पढ़ा सकता है, वो भी कन्फ्यूजन में होगा. लेकिन अगर उसमें पैशन है, उसमें टीचिंग के प्रति पैशन है, या फिर अपने उस सब्जेक्ट के प्रति भी थोड़ा सा पैशन है, तो वो बच्चे के लर्निंग को एक बेटर वे में इम्पैक्ट कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ वेरी रेयर चांस कि आर टीचर कैन गिव गुड लर्निंग एक्सपीरियंस इन सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू साइंस. ऐसा बहुत कम होता है कि जो आर्ट्स के टीचर होते हैं वो अच्छे से साइंस सब्जेक्ट पढ़ा पाएँ या साइंस सब्जेक्ट के अच्छे से नॉलेज दे पाएँ लर्निंग एक्सपीरियंस के साथ, एक अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस. नेक्स्ट है लर्नर. लर्नर भी टीचिंग को अफेक्ट करता है. लर्निंग मोस्ट इफ़ेक्टिव होती है जब डिफरेंसेस होते हैं लर्नर्स की लैंग्वेज में, कल्चर में, सोशल बिहेवियर में, और इनको हम अकाउंट में लेते हैं. इट्स नेसेसरी टू टेक नोट ऑफ इंटेलिजेंस, एथनिक ग्रुप, रेस, बिलीव, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द लर्नर विच कैन इन्फ्लुएंस द टीचिंग इन द क्लासरूम. यहाँ पे बेसिकली इंडिविजुअल डिफरेंसेस की ही बात हो रही है, क्योंकि कोई भी बच्चा दूसरे बच्चे से सिमिलर नहीं होता है, चाहे उसका इंटेलिजेंसी लेवल हो, चाहे एथनिक ग्रुप हो, रेस हो, बिलीफ हो, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस हो. तो इन चीज़ों को भी कंसीडर करना चाहिए जब टीचर टीचिंग कर रहा होता है. मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रख के ही बच्चों को पढ़ाना चाहिए. उसके बेसिस पे ही एक अच्छी टीचिंग टेक प्लेस करती है और अच्छी लर्निंग टेक प्लेस करती है. एवरी इंडिविजुअल इज़ डिफरेंट विद अदर्स इन टर्म्स ऑफ फिजिकल, सोशल, कल्चरल ओरिएंटेशन. फिजिकली भी हम एक दूसरे से अलग होते हैं, सोशली भी, कल्चरली भी. तो ये जो एस्पेक्ट्स हैं ये लर्नर को एक दूसरे से अलग बताते हैं, और ये कहीं ना कहीं टीचिंग को अफेक्ट भी करते हैं. क्योंकि अगर एक टीचर उन बच्चों से डील नहीं कर पाता है, अब ये एग्जांपल ले लीजिए कि क्लासरूम में अलग अलग बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, उनका मदर टंग जो होती है वो भी अलग होती है, उनके घर में जो भाषा यूज़ होती है वो अलग होती है, और जब वो क्लासरूम में मिलते हैं तो कुछ बच्चों की जो भाषाएं होती हैं वो कनेक्ट नहीं होती हैं, सिमिलर नहीं होती हैं. तो एक टीचर जो है वो एक कौन सी कॉमन जर्नल लैंग्वेज यूज़ करेगा, और इंग्लिश जो मेन लैंग्वेज है या हिंदी जो मेन लैंग्वेज है उनके स्कूल के हिसाब से वो यूज़ करके बच्चों से किस तरीके से डील कर पाएगा, ये टीचर के ऊपर डिपेंड करता है. अगर उसे इंडिविजुअल डिफरेंसेस की नॉलेज है तो लर्नर भी टीचिंग को अफेक्ट करता है. ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन द इंटरेस्ट कि लर्नर जो है वो किस तरीके से, क्या उसका इंटरेस्ट है, क्या उसका एप्टीट्यूड है, एटीट्यूड है, कितना वो मोटिवेटेड है, क्या उसकी मेंटल हेल्थ है, क्या उसका एस्पिरेशन है टुवर्ड्स द गोल्स ऑफ लाइफ, कि वो अपनी लाइफ में क्या अचीव करना चाहता है. ये सारी चीज़ें टीचिंग को अफेक्ट करती हैं. इन शॉर्ट, साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस ऑफ लर्नर्स प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन टर्म्स ऑफ एबिलिटी टू लर्न थिंग्स इन द क्लासरूम. इन शॉर्ट कहें तो ये साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस ही होते हैं लर्नर के, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि किस लर्नर में क्या एबिलिटी है, वो किन चीज़ों को किस तरीके से सीखेगा क्लासरूम में. अब जो नेक्स्ट फैक्टर अफेक्ट करता है टीचिंग को वो होता है एनवायरनमेंट. यहाँ पे हम एनवायरनमेंट एंड अदर फैक्टर्स को एक साथ पढ़ेंगे. सबसे पहला है सपोर्ट मटेरियल्स. टीचर सपोर्ट सिस्टम इज सेट ऑफ टूल्स दैट विल इम्प्रूव स्टूडेंट्स अचीवमेंट बाय इम्प्रूविंग द कैपेसिटी ऑफ टीचर्स. Different teaching aid and support system influence the way decisions are made and information is passed to students.
अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ सपोर्ट मटेरियल की बात हो रही है। सपोर्ट मटेरियल का मतलब है लर्निंग टीचिंग एड्स, या फिर आप टीचिंग एड्स भी ले सकते हैं, यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो। टीचिंग एड्स जो होते हैं वो एनवायरमेंटल फैक्टर में आ जाते हैं, क्योंकि वो आसपास के वातावरण में आ गए, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं अगर एक अच्छे टीचिंग एड को इस्तेमाल किया जा रहा है तो ये स्टूडेंट के अचीवमेंट को भी अफेक्ट करेगा, प्लस टीचर की कैपेसिटी को भी इम्प्रूव करेगा। अलग अलग जो टीचिंग एड्स होते हैं, सपोर्ट सिस्टम होते हैं, वो टीचर के डिसीज़न को लेने में और किस तरीके से डिसीज़न जा रहा है, टेक प्लेस कर रहा है, क्या इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स तक जा रही है, ये सारी चीज़ों में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड it helps to analyze the area in which students are underperforming, और ये उस एरिया को भी एनालाइज करने में मदद करता है जिसके अंडर बच्चे परफॉर्म कर रहे होते हैं। दिस ऑल्सो हेल्प्स टीचर, ये टीचर को भी मदद करता है न्यू स्किल को गेन करने में, ताकि वो स्टूडेंट की लर्निंग को इंक्रीज़ कर सके इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करके। This is vast area which included many subsections to be worked upon by teacher to improve overall learning process through effective use of tools, assessment methods and professional development. बेसिकली क्या है ना, ये एक वास्ट एरिया होता है जो इंक्लूड करता है बहुत सारे सबसेक्शंस को, जिन पे काम करने की ज़रूरत होती है टीचर के द्वारा, ताकि वो ओवरऑल लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव कर सके इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ टूल्स के द्वारा। मतलब वो टूल्स का इफ़ेक्टिव यूज़ करके, असेसमेंट मेथड्स को यूज़ करके प्रोफेशनल डेवलपमेंट कर सके, प्लस प्रोफेशनली अपने आप को डेवलप करके भी लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव कर सके। स्टूडेंट असेसमेंट एंड स्कोर्स, बेसिकली क्या होता है ना, हम यहाँ पे सपोर्ट मटेरियल की बात कर रहे हैं जो कि टीचिंग को अफेक्ट करता है और एनवायरमेंटल फैक्टर्स में आता है। सो इसमें क्या है, स्टूडेंट का असेसमेंट, स्कोरिंग आ जाएगी, टीचिंग की स्ट्रैटेजीज आ जाएंगी, किस तरीके से आप लेसन प्लानिंग कर रहे हो, क्या आपने स्टैंडर्ड्स रखे हुए हैं, बेंचमार्क रखा हुआ है, प्लस इफ़ेक्टिव यूज़ करना ट्रेडिशनल, मॉडर्न एंड आईसीटी बेस्ड टूल्स का। हाँ जी, तो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़। इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ जो होती हैं ये भी टीचिंग को कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करती ही करती हैं। टीचिंग एड्स आ जाते हैं इसमें, जो इंटीग्रल कंपोनेंट होते हैं किसी भी क्लासरूम में। क्योंकि क्लासरूम में क्या होता है, जब टीचर नॉर्मल वे में पढ़ा रहा है, ठीक है, वो एक ना नॉर्मल टाइप ऑफ लर्निंग टीचिंग टेक प्लेस करती है, लेकिन जब वो टीचिंग एड्स का इस्तेमाल करता है और फिर बच्चों को पढ़ाता है तो बहुत ही इफ़ेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस टेक प्लेस करता है। द मैनी बेनिफिट्स ऑफ टीचिंग एड्स इंक्लूड, बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं टीचिंग एड्स के, इंक्लूड हेल्पिंग लर्नर्स, मतलब लर्नर्स मीन्स कि स्टूडेंट्स ही हो गए, स्टूडेंट्स को उनकी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स को इम्प्रूव करने में टीचिंग एड्स मदद करते हैं, इलिस्ट्रेट करने में, रीइंफोर्स करने में किसी भी स्किल को या कंसेप्ट को, इसमें भी टीचिंग एड्स हेल्प करते हैं। डिफ्रेंशिएट करने में, इंस्ट्रक्शंस को रिलीव करने में, एंग्जाइटी से या बोर्डम से अपने आप को, मतलब वो रिलैक्स फील कर सके, बोर्डम दूर कर सके, अपनी एंग्जाइटी दूर कर सके, इसमें भी टीचिंग एड्स मदद करते हैं। प्रेजेंट करके इंफॉर्मेशन को, जब एक टीचर इंफॉर्मेशन को एक न्यू एंड एक्साइटिंग वे में प्रेजेंट करता है तो। उसके बाद बात करते हैं लर्निंग एनवायरनमेंट की। लर्निंग एनवायरनमेंट में हमारे पास में सबसे पहले आएगा क्लासरूम एनवायरनमेंट। क्लासरूम एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लर्निंग प्रोसेस में, और वो टीचर और स्टूडेंट दोनों को ही अफेक्ट करता है। वाइल दिस इज़ टू बी मेंटेन बाय बोथ द टीचर एंड स्टूडेंट, दोनों के द्वारा ही क्लासरूम का एनवायरनमेंट अच्छा मेंटेन करके रखा जा सकता है, और यहाँ पे दोनों की ही पूरी भागीदारी होती है। फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए एजुकेशन में जो कंसंट्रेशन होता है स्टूडेंट्स का, वो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है, ज़रूरी होता है। टीचर को ज़रूरत होती है कि वो फोकस करे, बिहेवियर क्या है स्टूडेंट का ये देखे, अलॉन्ग विद दूसरे फैक्टर्स को भी ध्यान में रखे, ताकि वो अपने क्लासरूम का एनवायरनमेंट अच्छा कर सके, इम्प्रूव कर सके, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो टीचर को सुने भी, टीचर की वॉइस को सुने,
वाइल इंटरैक्टिंग, जब टीचर बच्चे से इंटरैक्ट कर रहा है तो वो टीचर की आवाज़ भी सुने और टीचर की बात को भी समझने की कोशिश करें। नेक्स्ट है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक एंड सोशल बैकग्राउंड जो होता है टीचर और स्टूडेंट का, वो भी लर्निंग कर्व को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट ही इफ़ेक्ट पड़ता है सोचने की शक्ति पे, या कहीं हम थिंकिंग लेवल पे, चाहे वो स्टूडेंट का हो या टीचर का हो या दोनों का हो। बहुत सारे स्टडीज़ हैं टीचिंग के, उन्होंने पॉइंटेड किया है पुअर एंड रिच स्टूडेंट क्लासिफाई इकोनॉमिकली। जो पुअर और रिच स्टूडेंट होते हैं वो इकोनॉमिकली क्लासिफाइड होते हैं, और ये जो फैक्टर्स हैं इनका लर्निंग स्पीड पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, इन्फ्लुएंस होता है। ऑन अदर साइड इफ़ टीचर इज़ लेस पेड, अगर टीचर को कम पे किया जाता है इन टर्म्स ऑफ सैलरी, उसको कम दी जाती है, तो ये भी उसके थिंकिंग लेवल को अफेक्ट करता है, और वे ऑफ टीचिंग कि किस तरीके से फिर वो पढ़ाएगा इस चीज़ को भी अफेक्ट करने लगता है क्लासरूम में। एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो हर एक पेरेंट्स जो होते हैं उनका सम सॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन होता है अपने बच्चों से, इन टर्म्स ऑफ कि वो क्या और कहाँ से जो है वे मतलब बेसिकली है कि व्हाट, क्या एंड कहाँ वो अपने बच्चों को देखना चाहते हैं। दिस हैज़ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, ये स्टूडेंट्स पे भी पड़ता है क्योंकि उन पे थोड़ा स्ट्रेस हो जाता है, एम्पावरमेंट हो जाती है, डिस्टर्बेंस हो जाती है, क्योंकि वो फिर उन एक्सपेक्टेशंस को भी ध्यान में रख के उनको चलना पड़ता है। इफ़ इट ऑफन सीन दैट, ये कई बार देखा जाता है कि स्टूडेंट इज़ नॉट एबल टू परफॉर्म मेंटली, अगर एक स्टूडेंट मेंटली नहीं परफॉर्म कर पाता है तो उसमें डिप्रेशन एंड समटाइम लाइफ में फेलियर भी उसको फेस करना पड़ता है। ये दैट्स द रीज़न, ये रीज़न होता है कि जो पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है लर्निंग प्रोसेस में वो इम्पॉर्टेंट होती है टू ईज़ आउट बर्डन, ताकि जो बर्डन है वो स्टूडेंट से कम हो सके और वो स्टूडेंट्स को मदद कर सके, उनकी लर्निंग अच्छे से टेक प्लेस कर सके विदाउट एनी स्ट्रेस एंड बर्डन। इंस्टीट्यूशन की बात करें तो टीचर इज़ अबाइडिंग बाय एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी ऑफ द इंस्टीट्यूशन। टीचर्स क्या होते हैं ना, वो एक बाउंडेशन में होते हैं, लिमिटेशन में होते हैं, जिस इंस्टीट्यूशन में वो पढ़ा रहे होते हैं उस इंस्टीट्यूशन की लिमिटेशंस और कुछ बाउंडेशंस होती हैं, और इस वे में इस तरीके से कहीं ना कहीं जो इंस्टीट्यूशन है वो बच्चे के लर्निंग प्रोसेस को अफेक्ट करता है। These are chances that teacher want to deliver in a way he loves to do, but the institute policy does not allow him to use his own method. कई बार क्या होता है ना, टीचर अपने तरीके से पढ़ाना चाहता है लेकिन इंस्टीट्यूशन की पॉलिसी जो है वो अलाउ नहीं करती टीचर को अपने वे या अपने मेथड को यूज़ करके पढ़ाने के लिए। जो इंस्टीट्यूशन होता है या इंस्टीट्यूट वाले होते हैं वो अपनी पॉलिसी के हिसाब से चलते हैं और वो उसी तरीके से चाहते हैं कि वो बच्चों को पढ़ाएं, और दिस लीड्स टू डिससेटिस्फैक्शन। इसमें डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट होने लगती है टीचर में, जिसकी वजह से लर्निंग प्रोसेस भी धीरे धीरे टेक प्लेस करता है या स्लो डाउन हो जाता है। It should not be the case that teachers should allow the way they want, but effective planning of lesson and consultation to improve learning path is required in line with the institute policy. ये मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि टीचर अपना ही मेथड एम्प्लॉय करे, वो क्या कर सकते हैं कि प्लानिंग करें अच्छे से लेसन की, कंसल्टेशन करें ताकि जो लर्निंग पाथ है वो इम्प्रूव हो सके। इंस्टीट्यूशन की पॉलिसी को ध्यान में रख के भी ये चीज़ें की जा सकती हैं, बिल्कुल डिससेटिस्फैक्शन या डिससेटिस्फाई होने की ज़रूरत नहीं होती है। NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इन इट्स पब्लिकेशन कोर टीचिंग स्किल्स, जो उनका खुद का पब्लिकेशन कोर है टीचिंग स्किल 1982, उसने स्ट्रेस लेड किया है कुछ फॉलोइंग टीचिंग स्किल्स पे, जैसे राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को लिख लो, ऑर्गेनाइज करो कंटेंट को, क्रिएट करना, सेट फॉर इंट्रोड्यूसिंग द लेसन कि किस तरीके से हमने इंट्रोड्यूस करना है लेसन को, फिर इंट्रोड्यूसिंग अ लेसन, स्ट्रक्चर करना क्लासरूम क्वेश्चंस को, क्वेश्चन की डिलीवरी करना, क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन करना, रिस्पॉन्स का मैनेजमेंट करना, एक्सप्लेन करना, इलिस्ट्रेट करना विद एग्जाम्पल्स,
टीचिंग एड्स को यूज़ करना, स्टिमुलस में स्टिमुलाई में वेरिएशन देना, पेस करना लेसन को, पेसिंग ऑफ द लेसन। नेक्स्ट है प्रमोट करना प्यूपिल के पार्टिसिपेशन को, ब्लैक बोर्ड का यूज़ करना, अचीव करना क्लोजर ऑफ द लेसन को, असाइनमेंट्स देना, प्यूपिल की प्रोग्रेस को इवैल्यूएट करना, यहाँ पे प्यूपिल मीन्स लर्नर मीन्स स्टूडेंट एक ही बात है, डायग्नोस करना प्यूपिल की लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को और रेमेडियल मेजर्स लेना, मैनेजमेंट करना क्लासरूम की। माइक्रो टीचिंग भी एक मेथड है ऐसा जो कहीं ना कहीं टीचिंग को अफेक्ट करता है। माइक्रो टीचिंग प्रोडक्ट है रिसर्च का एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। इट वाज फर्स्ट, ये सबसे पहले अडॉप्ट किया गया था 1961 में बाय डी वाइट Allen मीन्स Allen एंड उनके कोवर्कर्स के द्वारा। इट इम्प्लाई करता है माइक्रो एलिमेंट को दैट सिस्टमैटिकली अटेम्प्ट करता है सिंप्लीफाई करने के लिए जो भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं या फिर जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं टीचिंग प्रोसेस में। टीचिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और इट कैन नॉट बी मास्टर्ड, हम इसको एक रिजिड एंड जर्नल सेटिंग में मास्टर नहीं कर सकते हैं। सो इट इज़ एनालाइज्ड, इसीलिए इसे एनालाइज किया जाता है वेल डिफाइंड कंपोनेंट्स में जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जिनके बारे में आप सोच सकते हो और इवैल्यूएट कर सकते हो। माइक्रो टीचिंग कंसंट्रेट करता है कुछ स्पेसिफिक टीचिंग बिहेवियर्स पे एंड अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है कि टीचिंग की प्रैक्टिस टेक प्लेस करे अंडर कंट्रोल कंडीशंस, जहाँ पे एग्जामिनर्स होते हैं या फिर टीचर्स होते हैं जो माइक्रो टीचिंग के ऊपर नज़र रखते हैं और उनको उनकी गलतियाँ बताते हैं टीचर्स को। सो थ्रू माइक्रो टीचिंग जो बिहेवियर होता है टीचर का और प्यूपिल का, दोनों का ही बिहेवियर मॉडिफाई किया जाता है या मॉडिफाई होता है, मतलब चेंजेस आते हैं विद टाइम एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भी बहुत इफ़ेक्टिव हो जाता है स्किल ट्रेनिंग के द्वारा। कंक्लूजन ये है कि बहुत सारे देयर आर मल्टीपल स्कॉलरली आर्टिकल्स हैं जो अवेलेबल हैं बहुत सारे फैक्टर्स के लिए जो अफेक्ट करते हैं टीचिंग को, विच टॉक करते हैं ऑन वेरियस की इश्यूज़ पे, जैसे कि टीचर स्टूडेंट के रिलेशनशिप पे, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन पे, स्कूल की पॉलिसी पे, मोटिवेशन पे एंड दूसरी चीज़ों पे। ये इंक्लूड करते हैं पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस को भी। सो ओवरऑल मल्टीपल फैक्टर्स पार्टिसिपेट करते हैं लर्निंग प्रोसेस में टू स्लो इट डाउन, कहीं ना कहीं लर्निंग प्रोसेस को धीरे करने के लिए रिस्पॉन्सिबल ये होते हैं। इसलिए इनको ओवरकम करने के लिए, इस इशू को ओवरकम करने के लिए NCERT इन इट्स पब्लिकेशन, जो उनकी पब्लिकेशन है कोर टीचिंग स्किल्स हैज़ ले आउट, उन्होंने स्ट्रेस दिया है, ज़ोर डाला है वो बहुत सारे टीचिंग स्किल्स पे एंड कंसेप्ट्स पे ऑफ माइक्रो टीचिंग हैज़ बीन इंट्रोड्यूस किए हैं। सो ये सारे फैक्टर्स थे जो टीचिंग को कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे अफेक्ट करते हैं और जिससे लर्निंग भी अफेक्ट हो जाती है। सो आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिएगा।